तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं हसीब अहमद, सामाजिक कारकुन, एक्टिविस्ट। हसीब साहब, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कई संगठनों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्य में भी शामिल रहते हैं कई तरह से। सबसे पहला सवाल ये है कि आप जो युवा शक्ति नाम से एक इदारा है, संस्था है, उससे भी आप जुड़े हुए हैं, तो उसका काम क्या है युवा शक्ति का? युवा शक्ति अपने आप में एक कार्यक्रम है जो कि सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन जैसी ऑर्गेनाइजेशन और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशनों से मिलकर चलाती है। इसको चलाने के पीछे का मकसद ये है कि आज जो देश के हालात हैं, जो देश एक करवट ले रहा है, उसमें युवा कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। सवाल करने में, अपने मौलिक अधिकार को जानने में, जो युवाओं के हक हैं उसको जानने में वो पीछे रह रहे हैं। तो युवा शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें संविधान की प्रस्तावना, उनके मौलिक अधिकार और जो उनके हकूक़ हैं और उनको सवाल करने के लायक बनाया जा रहा है। उन्हें समाज में बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए युवा शक्ति कार्यक्रम चला रही है। वतन विकास संगठन से भी आप जुड़े हुए हैं, बल्कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इसके। तो ये वतन विकास संगठन का कार्य क्षेत्र जो है क्या है, क्या करता है ये इदारा? वतन विकास ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बृहत नाम है। ये विभिन्न समुदाय, समस्तीपुर के जो और संगठन हैं उनसे मिल करके भी और इनफरादी तरीके से भी जो हमारे समाज में जो कुछ घटित हो रहा है, जो या फिर वो उत्पीड़न का मामला हो, या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो, या फिर हमारी कम्युनिटी में जो बदलाव आना है उसके लिए जो कार्यशाला करना हो, धरना प्रदर्शन करना हो, लोगों को जागरूक करने के लिए ये तत्पर रहती है वतन विकास ऑर्गेनाइजेशन। ये एजुकेशन पे फोकस करती है। एजुकेशन कैसे समाज में आए, कैसे लोग एजुकेशन के जरिए अपने आप को जागरूक करें, अपने आप को एम्पावर्ड करें। इसी के तहत अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बिहार टेक्निकल कॉलेज की बुनियाद डाली है। इस कॉलेज के तहत हम लोग जो छोटी छोटी रोजगार परक टेक्निकल शिक्षा है वो देंगे, लोगों को एम्पावर्ड करेंगे, समाज को एम्पावर्ड करेंगे। और यही काम वतन विकास ऑर्गेनाइजेशन करती रही है। या फिर समाज में अगर कोई किसी के साथ, किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, किसी यूथ के साथ उसके हक मारे जाते हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मौजूदा दौर में जो समस्तीपुर में कुछ संगठन हैं जो इस तरह का सोशल वेलफेयर का काम कर रही हैं, तो वो उस काम का क्या नतीजा कुछ निकल रहा है या काम अभी बहुत इब्तदाई मरहले में है, क्या है? यहाँ के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सबसे बड़ी जो यहाँ जो मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ वो एक आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इनफरादी तौर पे काम करते हैं और कहीं न कहीं उनका हित होता है। हालांकि उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनको अपने पर्सनल हित को किनारे करके आपस में जुड़ जाना चाहिए और जो इश्यूज़ हैं उस पर सेल्फिशनेस तरीके से, मतलब उसमें उनका कोई मतलब कि हित न हो, उस पे काम करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तो क्या आपने कभी कोशिश की कि सब लोग जुड़े? मैंने कोशिश की, पिछली दफ़ा भी बहुत सारे इश्यूज देश लेवल पे आए, जिस पे मैंने भीम आर्मी, उस वाम सेफ, वतन विकास ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया बेदारी कारवां, बिहार मुस्लिम मोर्चा जैसे छोटे छोटे संगठनों के साथ मिलकर मैंने काम करने की कोशिश की, सबको एक टेबल पे लाया और उसके बाद कुछ काम भी हुए। लेकिन उसके बाद सबका अपना पर्सनल हित टकरा जाता है, सबको अपना पॉपुलैरिटी चाहिए, सबको अपना मतलब कि एक जो हित है उसके तहत वो लोग आपस में टकरा जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था सरकार पे, प्रशासन पे या फिर समाज पे, वो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इसका मतलब हुआ कि फिर से और इस पर कोशिश करनी चाहिए, लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, सबको बैठना चाहिए, एक टेबल पे बैठना चाहिए, लोगों को, उन लोगों को पहचानना चाहिए जो अपने हित से अलग हट के काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मान देना चाहिए। बिहार सरकार ने अभी बजट में एक फैसला किया है
कि इसी वित्तीय वर्ष में 20 लाख लोगों को वो रोजगार देगी। तो क्या ये बिहार सरकार के लिए संभव है कि एक साल में 20 लाख लोगों को रोजगार दे पाएगी? देखिए, अगर बिहार सरकार की बात करें तो पिछले 15 सालों से वो यहाँ बिहार पे राज कर रही है। अगर इसके विकास को देखना है तो प्रत्येक व्यक्ति जो जीडीपी है उसे देखिए, किसी भी स्टेट, शहर, राज्य, गांव की जो विकास का मानक है उस पे उसे टटोलिए, ये कहीं नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आय घट गया, इंडस्ट्रीज जो भी थे वो ख़त्म हो गए, और जो शिक्षा के अच्छे अच्छे इदारे थे वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गए। और तो रोजगार ये कहाँ से देंगे, कहाँ से जनरेट करेंगे रोजगार? सरकार जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, वहाँ इनका कुछ है नहीं और वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो ये रोजगार कहाँ से जनरेट करेंगे, कहाँ से सुरक्षित करेंगे? ये एक चुनावी वादा है, कहाँ से? आप देखिए ना, पिछले 15 सालों से कितना रोजगार इन्होंने दिया, कितना रोजगार होना चाहिए, कितने इंडस्ट्रीज आने चाहिए। जो हमारे यहाँ बिहार में जो ऐसी निगमें जो रोजगार देती थी उनको तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, उसमें तो रोजगार कट हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखेंगे, बिहार को तो छोड़ दीजिए, तो पिछले पायदान पे खड़ा है। सभी मानक पे, चाहे वह स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, खेल हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्रीज हो, सभी पर वो तो सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ है। आप खुद एक सहाफ़ी हैं, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आप देख रहे हैं पिछले 15 सालों में कहाँ है रोजगार। अच्छा, एक बात ये बताइए कि बिहार सरकार ने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है, बहुत स्कूल अपग्रेड हुए हैं, 10वीं से 12वीं हुए हैं, उसके बाद टीचरों की बड़ी संख्या में बहाली हुई है, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन उसी के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं उसका ग्राफ बहुत बढ़ रहा है। तो अगर सरकार शिक्षा दे पा रही है सरकारी स्कूल में, तो फिर प्राइवेट स्कूल क्यों बढ़ रहा है आगे? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रत्येक 10 व्यक्ति पर या 5 व्यक्ति पर या 100 व्यक्ति पे स्कूल होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स हैं, एक शिक्षक होने चाहिए, मानक एजुकेशन होना चाहिए। बिहार उसमें फिसड्डी है। वो 10 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, स्कूल का अपग्रेडेशन कर दे, ना मॉडल एजुकेशन उसमें दिया जा रहा है, ना उच्च स्तरीय शिक्षा दिया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। सरकार में टीचर्स आते हैं, पैसा वसूलते हैं, चले जाते हैं। शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, जिसके कारण जब शिक्षा का स्तर ही गिर रहा है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार कहाँ मिलेगा? यहाँ तो छोड़ दिए, जो माइग्रेशन होता है, बाहर जाते हैं, वहाँ भी उनको रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। ये प्राइवेट स्कूल जो खुल रहे हैं, अब बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं बच्चों से, ये क्या कर रहे हैं? उनको जो मान्यता सरकार देती है उसको उस पर सोचना चाहिए कि अगर अमीर बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और गरीब बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ मानक एजुकेशन क्यों नहीं दिया जाता है? हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की क्यों बात करें? जो हमारी सरकार जो हम कर सकते हैं उसकी बात करें ना। मान्यता तो बिहार सरकार देती है ना, तो रोकना या उसमें जो 25% आप देखेंगे कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25% निःशुल्क शिक्षा देने का यहाँ प्रावधान है। गरीब बच्चों को कौन स्कूल देता है? कभी आप स्कूल में जाइए, घूमिए, देखिए, पूछिए उनके यहाँ कितने परसेंट 25% बच्चे को आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। वो कॉरपोरेट हैं, वो पैसा बनाने की मशीनें हैं। तो क्या इस पर सोशल वेलफेयर जो लोग काम कर रहे हैं, जो संगठन यहाँ सक्रिय हैं, क्या वो लोग इस पर आवाज़ नहीं उठा पाते? देखिए, आवाज़ तो उठती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अभी तानाशाही पिछले 6 साल से केंद्र में सरकार चल रही है और उसके जो मतलब के को अलायंस पार्टीज़ हैं और जिनकी जहाँ जहाँ स्टेट में सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं उसी राह पे चल रहे हैं। उनको जनता की बात नहीं सुननी है। आप क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, इस मेंटेलिटी से केंद्र सरकार चल रही है। उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सरकारें चल रही हैं। आप अभी देखिए पटना में कितना लाठीचार्ज हुआ शिक्षकों पे। आप देखिए, कोई भी आप आवाज़ नहीं उठाइए, आपके साथ ब्रूटल से ब्रूटल व्यवहार किया जाता है। कौन सवाल उठाएगा? तो ऐसे में क्या करना चाहिए जनता को? जनता को जो मेरा अपना मानना है, जो एक मीडिया है, जो चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, कहीं ना कहीं उसको समझने की जरूरत है इन सब चीज़ों को। क्योंकि जब देश गर्त में जा रहा हो तो मीडिया भी आज अगर भले ही फल फूल रही है, लेकिन कल उसे भी गर्त में जाना है।
तो मीडिया को कहीं ना कहीं ये बात समझनी होगी, और जब तक मीडिया इस बात को नहीं समझेगी, तब तक इस मुद्दे को नहीं उछालेगी, जब तक वो खड़े नहीं रहेगी सरकार के सामने विपक्ष की तरह, तब तक यहाँ कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और उसमें फिर सामाजिक संगठन उसका साथ देंगे, सामाजिक संगठन उनका साथ लेंगे, तभी हो सकता है। ऐसे तो बड़े से बड़े आंदोलन कुचल दिए गए, आप देख